इन लोगों की नाकामी ये साबित हुई कि योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ये देखो खादी कुर्ता पहन लिया, बोले कहाँ जा रहे हैं भैया, बोले लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। अरे लोकतंत्र ना हो गया यार, गजब ये हो सब लोग। बोझाई नहीं रुक पाती तुमसे, तुम्हारे चच्चा नहीं रुक पाते, तुम मुसलमानों के वोट पे ठेकेदारी करना चाहते हो। कांग्रेस विकास करे, जनता ने मन बना लिया, तारीख खान करे, जनता ने आप करे, जनता ने देखे उससे कौन सा छप्पर फट जाएगा। अब फिर वोट नहीं मिला तो आपकी गर्दन पकड़ेंगे। ये लोकतंत्र कहीं नहीं जा रहा। इंदिरा गांधी ने एक बार कोशिश करके देख ली, उनसे ताकतवर नेता भी पैदा नहीं हुआ। मुंह की खाई ना, परिवार सहित हार गई, चले चापट हार गए, सत्ता से बहिष्कृत हो गई। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द बार डिबेट्स में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप उसका अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के डिबेट में ओवैसी को अमिताभ अग्निहोत्री सर ने अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि ओवैसी का कहना था कि इस देश में मुसलमानों को कोई हक नहीं मिल रहा है और ना ही मुसलमानों के प्रति कोई काम कर रहा है, इसलिए उसका मैं आवाज बनूंगा। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से उनको धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो भी शेरवानी बिल्कुल नई सिलवा के आ गए मैदान में, कह रहे हैं कि ना ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब वो तर्क ये दे रहे हैं कि भाई जब सारे मुसलमान एक बार वोट देख के देख लिए, जोर लगा के हई शाह है, और जोर नहीं लगा तो बोले फिर तो हमको ही हैदराबाद से आना पड़ेगा भाईजान। ओसामा नदवी साहब, क्या है मसला उत्तर प्रदेश का? सर उत्तर प्रदेश का मसला ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जी इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों का वोट तो लिया है, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी और साझेदारी इन लोगों ने कभी नहीं दी है। 2014 से हम शुरुआत करते हैं कि 2014 में इन लोगों ने मुसलमानों को बहलाया, फुसलाया, डराया और कहा कि हम नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, आप हमें वोट दे दीजिए। मुसलमान लग गए, अंधे होकर लग गए, पीछे लग गए, और जिस तरह से लगे उसके साथ लगे, और इतने शानदार तरीके से लगे कि अपना सब कुछ नुकसान कर लिया, और ये लोग नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में रोकने से नाकाम साबित हुए। उसके बाद सर दूसरा चुनाव हुआ विधानसभा का 2017 का। 2017 में दो लड़कों की जोड़ी बनी, दो लड़कों ने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, राहुल जी और अखिलेश जी। इन दोनों लड़कों ने ऐसी मट्टी पलीत कराई, इन दोनों लड़कों ने मिलके कि एक के हाथ से सत्ता गई और दूसरे के हाथ से पार्टी गई। वहां पर मुसलमानों ने खूब जोरदार तरीके से इनको 2017 में वोट किया। 2017 के बाद ये नाकाम हुए, 2019 में फिर वोट मांगने आ गए, और अब के लड़के को छोड़े बुआ को पकड़ लाए, बुआ के साथ मिलकर चुनाव लड़े, फिर कहा कि हम रोकेंगे, और कहा कि इस बार तो मोदी जी को सत्ता में आने ही नहीं देंगे। मुसलमानों ने इन पे जी हुआ क्या? हुआ यही कि फिर से ये लोग नरेंद्र मोदी को रोकने में नाकाम साबित हुए। नहीं नाकाम साबित नहीं हुए, 200 उनकी सीटें और बढ़ गई, 303 हो गई, नाकाम नहीं हुए। हाँ वो विटामिन का डबल डोज ले लिए। अरे रोक नहीं पाए। हाँ। 2022 के अंदर क्या हुआ? 2022 के अंदर इन लोगों ने कहा कि बस सैफई में सरकार बनने वाली है, इटावा में सरकार बनने वाली है, कासगंज में सरकार बनने वाली है, लखनऊ में सफाई होने लगी है, और बस अब अखिलेश यादव शपथ लेने वाले हैं, भाभी जी भी शपथ लेंगी, सब मिलके। इन लोगों की नाकामी ये साबित हुई कि योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ये लोग रोकने में नाकाम हो गए। अरे भाई तुम किसको रोकना चाहते हो? तुमसे तुम्हारी बोझाई नहीं रुक पाती, तुमसे तुम्हारे चच्चा नहीं रुक पाते, तुम मुसलमानों के वोट पे ठेकेदारी करना चाहते हो। अब मैं जहां अमिताभ जी, मैं आपसे बहुत सच बता दे रहा हूं कि इनके सारे जितने गठबंधन हैं, इनके जितने सहयोगी हैं, सब इनको छोड़ के जा रहे हैं। चौवन्नी छाप नेता सब इनके पास से भाग रहे हैं, जो अपने आप को, जब कभी उनके ऊपर लाठी पड़ती थी सबसे पहले उनको बचाने के लिए कोई मुसलमान नेता ही अपनी पीठ आगे करता था, वो लोग इनको छोड़ के चले गए। तो अब मुसलमानों ने एक मन बना लिया है। मैं लेके सहारनपुर से गोरखपुर, जो आदमी बोलता है वो कहता है हमारी तरफ के लिए मन बना लिया जनता ने। जनता के कितने मन है? नहीं कांग्रेस विकास जी करे, जनता ने मन बना लिया, तारिक खान करे, जनता ने, आप करे, जनता ने, और ऐसा सिंह, लेकिन समाजवादी कांग्रेस को क्यों वोट करें? आप सुनिए अमिताभ जी, आप सुनिए, इन लोगों ने पीडीए निकाला है। पीडीए में भी ए जो है वो सबसे आखिर में आ रहा है। आप देखिए पीडीए में भी ए सबसे आखिर में लगा है। आप भी गजब करे हो, अब क्या ए आगे कर दे उससे कोई फर्क पड़ेगा? और लगाइए ए आगे लगाइए।
आपने एमएलसी के लिए कैंडिडेट घोषित किए। अच्छा चलो, मैं सुझाव दूंगा, एपीडी कर दो, एपीडी कर दो, उससे देखें क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है मुफ्ती साहब रुक जाओ, अरे रुको भाई, मुफ्ती साहब रुको। बड़ी मुश्किल है, जनता को तो हर आदमी टेकन फॉर ग्रांटेड लेके जेब में लिए घूम रहा है क्या, और जनता के गले में अपनी कॉलर ट्यून सेट करने के चक्कर में है। जनता गला ना हो गया, मोबाइल हो गया। गजब कर रहे हो। सर मैं तो अपने अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ आप। हम इनको तारिक खान को सुझाव देंगे, अखिलेश जी को भी कहेंगे कि भाई चलो इन्हीं की मान लो, एपीडी कर दो, देखे उससे कौन सा छप्पर फट जाएगा, और फिर वोट नहीं मिला तो आपकी गर्दन पकड़ेंगे ये। ठीक है रुक जाओ। एहसन सिंह साहब भाई देखो, हिपोक्रेसी की बात नहीं करेंगे हम, तो बहुत प्रैक्टिकल बात करने आए। संविधान, लोकतंत्र खतरे में, मजबूत, इस सब बहस में नहीं पड़ता ना, जनता हमसे बेहतर जानती, इस सब बहस में पड़ता नहीं। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। आपकी तैयारी, आपकी मोर्चाबंदी अपनी जगह, शासन कैसा चला उसका रिपोर्ट कार्ड अपनी जगह, लेकिन गुड्डू जमाली और फार्मूला भी सब पर भारी है गुरु। नहीं, आप स्वीकारो न स्वीकारो, लेकिन मैं तब भी अंत तक बोलूंगा, आपकी सफलता में जो जितने कारक होंगे, कंपोनेंट्स, उनमें एक भूमिका बीएसपी और ओबीसी की भी होगी। एहसन सिंह साहब, बाकी सब बातें अच्छी हैं, गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सब अच्छा है, लोकतंत्र, संविधान, न्यायालय, न्यायपालिका ऑलवेज गुड, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कहती है कि आपकी सफलता के जितने कारण होंगे उसमें एक एक डब्बा लड्डू की हकदार बसपा और ओवैसी भी होंगे। देखिए अमिताभ जी, इस समय दो लड़के आपस में मिल रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नहीं मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े हैं। मैं तो ये कहूंगा, दोनों भगवान राम के द्रोही, दोनों सनातन द्रोही, दोनों लोकतंत्र के द्रोही। एक ने राम भक्तों पर गोली चलाया, एक राम पर सवाल उठाए। दोनों कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कोसते और गाली देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता तो इंतजार कर रही थी कि कैसे दोनों एक साथ आए, ताकि आपकी भाषा में न्योता वापस करने में कम समय लगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और इन लोगों की रणनीति में कितना अंतर है कि 2014, 17, 19, 22 और छोटे बड़े अगर देखे जाएं तो 14 और चुनाव हुए, सब में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होती है और इन लोगों की हार होती है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास की राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति की, और भारतीय जनता पार्टी ने जो आप कह रहे थे उस प्रयास की राजनीति की कि हम बहुत सारे लोग जो हमारे नहीं थे उनको हम अपना बनाने का कार्य किए। पहले कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी फला जाति की पार्टी है, फला धर्म की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका कार्य किया। चौथी, अभी हमारे एआईएम के जो मित्र हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा अगर मुस्लिम भाइयों का भला अगर कांग्रेस पार्टी की होती या समाजवादी पार्टी की होती तो आज उनको रोना नहीं रोना होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं चली वो क्षेत्र, वर्ण, मत, मजहब, वर्ग देखकर नहीं हुई। इस नाते मुस्लिम समुदाय के सभी लोग, केवल एक समुदाय से भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो रही। हम इस सत्यता को स्वीकारते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत तभी हो रही है जब सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। रामपुर में भी वोट दे रहे हैं, आजमगढ़ में भी वोट दे रहे हैं, रायबरेली, बरेली, सहारनपुर, जहां भी वोट दे रहे हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में, विधानसभा में और क्षेत्रीय चुनाव में जीत होती है। चौथी बड़ी बात आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है और पार्टियों की राजनीति में अंतर आप यहां देख लीजिए। इन लोगों से बार बार पूछा जा रहा है, दोनों हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। शायद भीमराव अंबेडकर साहब ये नहीं लिख पाए कि कांग्रेस जब रहेगी तभी लोकतंत्र रहेगा। बेशक वो देश की चुनी हुई सरकारों में राष्ट्रपति शासन लगा दे, बेशक 1.5 लाख लोगों को मीसा में बंद कर दे, इमरजेंसी लगा दे, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता दे, हिंदुओं को आतंकवादी कह दे। ऐसा अगर वो लिखवा लिए होते तो मान लिया जाता कि इंदिरा मतलब भारत और भारत मतलब इंदिरा, कांग्रेस मतलब लोकतंत्र और लोकतंत्र मतलब कांग्रेस। ऐसा नहीं, ऐसा ही भाई की 10 सेकंड हो, बहुत लोग गाली दिए तो का जवाब देना पड़ेगा। तारिक जी को समझना होगा कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं अगर इनको विश्वास करते, इनके प्रयास को मानते तो 2022 में इनको मत कर देते।
रामपुर में क्या मुस्लिम नहीं थे? ये बांग्लादेश की बात कर रहे थे, श्रीलंका की बात कर रहे थे, नेपाल की बात कर रहे थे। वहां भी जो जिन लोगों ने मत किया वो बांग्लादेश के नहीं थे। रामपुर में, आजमगढ़ में बांग्लादेश के नहीं थे, सहारनपुर में, देवबंद में बांग्लादेश के नहीं थे, मेरठ में। वो सभी लोग मोदी जी पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मोदी जी जो आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मांगों को पूरा करते हैं, जो उजाला देते हैं, जो उज्ज्वला देते हैं, जो किसान सम्मान, ऐसा सिंह साहब ठीक है, ये सारी बातें अच्छी। मैं बाकी आपने प्रैक्टिकल बोला, लेकिन अंत में थ्योरी ठीक है, प्रवक्ताओं के लिए थ्योरी पर रहना जरूरी भी है। प्रैक्टिकल में कई बार सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है। लेकिन मैं फिर भी अपनी बात पर, पंचों की बात सिर माथे, खटोला यही बिछेगा, फिर भी मैं अपनी बात पर कायम। सुन लो भैया तारिक खान, बीजेपी के जय घोष में बीएसपी और ओवैसी की भी अपनी भूमिका है। एक एक मोतीचूर का डब्बा 1-1 किलो का पाने के हकदार वो भी है, ठीक, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और ये बात जो बार बार कही जाती है, ये मुझे वितृष्णा पैदा करती है कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, हम लोकतंत्र। अरे किसी की माई के लाल की हैसियत है कि लोकतंत्र को बांध के रख लेगा? और किसकी हैसियत है जो बचाने निकलेगा? भारत के रक्त में लोकतंत्र है भाई। आज जो लोग पैदा हो गए वो लोकतंत्र बचाने जाएंगे? वैशाली में गणराज्य की व्यवस्था थी 4500 वर्ष पहले, जिसे देखो खादी कुर्ता पहन लिया, बोले कहां जा रहे हैं भैया? बोले लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। अरे लोकतंत्र ना हो गया यार, गजब किए हो सब लोग मिलके। लोकतंत्र कहीं नहीं जा रहा। इंदिरा गांधी ने एक बार कोशिश करके देख ली, उनसे ताकतवर नेता भी पैदा नहीं हुआ, मुंह की खाई ना, परिवार सहित हार गई, चेले चापट हार गए, सत्ता से बहिष्कृत हो गई। उसके बाद हमने संविधान में संशोधन कर दिया। अब कोई माई का लाल लोकतंत्र को चाह के भी छेड़ नहीं सकता। गजब करते हो, जिसे देखो कुल्ला तो तू नहीं किया, सो के उठा, बोले भैया क्या है? बोले लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। अरे गजब कर रहे हो यार, कौन भाई का लाल लोकतंत्र को पकड़ लेगा? ये सब बातें नहीं, जनता सब समझता, हमसे आपसे ज्यादा सक्षम और हमारी निर्माता निर्देशक सब वही है, ये जान लीजिए। हम क्या कह रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानती। दोस्तों आज का डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।